We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान इजराइल युद्ध के बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने भी अपने हमले तेज कर दिए हैं। लाल सागर में जहाजों पर होते हमलों ने न केवल वैश्विक व्यापार की कमर तोड़ दी है, बल्कि मध्य पूर्व में एक नए युद्ध का खतरा भी पैदा कर दिया है। ईरान के समर्थन वाला ये समूह आज इतना ताकतवर और प्रभावशाली हो चुका है कि इसका अपने देश यमन के एक बड़े हिस्से और रणनीतिक जलमार्गों पर पूरा बोलबाला है। हूतियों की बढ़ती सैन्य ताकत और आक्रामक रुख से अमेरिका सहित उसके सहयोगी खाड़ी देश पूरी तरह असहज हो गए हैं। तो आखिर ये हूती कौन है, इनका खाड़ी क्षेत्र पर कितना नियंत्रण है और ईरान के साथ इनकी ये दोस्ती कितनी गहरी है, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से बताने वाले हैं। कौन है हूती? हूती मूल रूप से यमन के उत्तरी हिस्से का एक सैन्य, राजनीतिक और धार्मिक संगठन है। इस समूह का नेतृत्व हूती परिवार करता है, जिसके नाम पर ही इसे हूती कहा जाता है। धार्मिक रूप से ये इस्लाम के जैदी शिया संप्रदाय से ताल्लुक रखता है। 2011 में हुई अरब क्रांति के बाद जब यमन में अस्थिरता बढ़ी, तब हूतियों ने अपनी ताकत का विस्तार किया और देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। गुरिल्ला लड़ाई में सक्षम। शुरुआती दौर में यह समूह यमन की सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ता था, लेकिन समय के साथ इन्होंने अपनी सैन्य क्षमता का कई गुना बढ़ा लिया। हूतियों के मजबूत होने के पीछे ईरान का बड़ा हाथ माना जाता है। आज ये सिर्फ एक विद्रोही गुट नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत बन चुके हैं जिनके पास आधुनिक ड्रोन और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें मौजूद है। ईरान और हूती की दोस्ती। दोनों का रिश्ता 90 के दशक से चला आ रहा है, लेकिन दोनों के बीच मजबूत सैन्य गठबंधन 2014-15 के दौरान उभरा, जब हूतियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और सऊदी अरब ने उनके खिलाफ सैन्य हस्तक्षेप शुरू किया। इसके बाद से ईरान ने हूतियों को अत्याधुनिक ड्रोन और मिसाइल तकनीक देना शुरू कर दिया, जिससे ये दोस्ती केवल धार्मिक जुड़ाव से बदलकर एक गहरे रणनीतिक और सैन्य प्रॉक्सी गठबंधन में बदल गई। लाल सागर में मचाया कोहराम। अक्टूबर 2023 में जब इजराइल ने गाजा में सैन्य कार्रवाई शुरू की, तो हूतियों ने फिलिस्तीनियों के समर्थन में उतरने का ऐलान कर दिया। उन्होंने लाल सागर से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया। इस हमले में हूतियों ने केवल उन्हीं जहाजों पर हमला किया जिनका संबंध इजराइल से था। हालांकि इस वजह से वैश्विक व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ। इन हमलों का जवाब देने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने हूतियों के ठिकानों पर हमले किए। एयर स्ट्राइक के बावजूद भी हूतियों के तेवर कम नहीं हुए। वो लगातार इजराइल की ओर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करते रहे। इससे आपको इनकी ताकत का अंदाजा तो लग ही गया होगा। आपको बता दें, लाल सागर दुनिया के सबसे अहम व्यापारिक मार्गों में से एक है और यहाँ होने वाली कोई भी गड़बड़ी पूरी दुनिया में महंगाई पैदा कर देती है। युद्ध में सीधी एंट्री पर अब तक सस्पेंस। हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने बार बार कहा कि उनके हाथ ट्रिगर पर है और वो किसी भी वक्त बड़ा हमला करने के लिए तैयार है। दिलचस्प बात यह है कि लेबनान के हिजबुल्लाह या इराक के सशस्त्र समूहों की तरह हूतियों ने भी अभी तक औपचारिक रूप से युद्ध में शामिल होने का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। वे फिलहाल देखो और इंतजार करो की नीति अपना रहे हैं। हूती ईरान के साथ तालमेल बिठाकर सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, ताकि इजराइल और उसके सहयोगियों पर अधिकतम दबाव बनाया जा सके। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर लाल सागर का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमले के लिए किया गया या किसी और देश ने इस युद्ध में अमेरिका का साथ दिया, तो वो अपनी कार्रवाई को और तेज कर देंगे। बाब अल मंदेब स्ट्रेट पर हूती का नियंत्रण। बाब अल मंदेब स्ट्रेट के समुद्री रास्तों पर हूती का नियंत्रण है। अगर ईरान हूतियों के साथ मिलकर इन रास्तों पर हमला करता है, तो दुनिया में तेल की समस्या और बढ़ सकती है। यहां आपको बता दें कि हूतियों ने नवंबर 2023 में रेड सी में 100 से ज्यादा हमले किए, जिससे 60 से अधिक देशों की जहाज डूब गए। इस हमले के कारण मंदेब स्ट्रेट से तेल की आवाजाही 50% तक कम हो गई थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहराता संकट। हूतियों की सक्रियता केवल इजराइल के लिए ही नहीं, बल्कि पड़ोसी खाड़ी देशों के लिए भी एक बड़ा सिरदर्द है। उनके पास ऐसी मारक क्षमता है जो अरब प्रायद्वीपों के चारों ओर समुद्री यातायात को ठप कर सकती है। अगर हूतियों की ओर से संघर्ष बढ़ता है, तो स्वेज नहर से लेकर हॉर्मुज स्ट्रेट तक व्यापारिक मार्ग पूरी तरह बंद होने की नौबत आ सकती है।
दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं पहले से ही सप्लाई चेन की समस्याओं से जूझ रही है। ऐसे में अगर अरब प्रायद्वीप के समुद्री रास्तों पर ताला लगता है तो तेल और गैस की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। यही कारण है कि हूथियों की हर हरकत पर आज पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है, क्योंकि उनके एक गलत कदम का असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। यमन के हूती विद्रोहियों की बढ़ती आक्रामकता न केवल लाल सागर के व्यापारिक मार्ग को बाधित कर रही है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व को एक बड़े युद्ध की कगार पर खड़ा कर रही है। ईरान समर्थित इस शिया विद्रोही गुट ने युद्ध को नया मोड़ देते हुए वैश्विक नेटवर्क को गंभीर खतरे में डाल दिया है। हूती अब ईरान की व्यापक क्षेत्रीय रणनीति का एक अटूट हिस्सा बन चुके हैं। यदि ये तनाव और अधिक बढ़ा तो स्वेज नहर से लेकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य तक के समुद्री मार्ग ठप हो सकते हैं, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था पर तेल की कीमतों में भारी उछाल और वैश्विक महंगाई का एक नया संकट खड़ा हो जाएगा। अब ये आने वाला वक्त ही तय करेगा कि ये युद्ध थमेगा या किसी और बड़े निर्णायक कदम की ओर बढ़ेगा। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।